Hello students, good morning. How are you all? I am fine. So student, today we are learn for chapter number 14, Raju's farm. First of all, open your note textbook for subject environment, page number 108. 108. देखो यहाँ पे एक पिक्चर दिया गया है, वो क्या कर रहा है? खेती। वो खेत फार्म में कुल्हाड़ी से खेती जमीन को ठीक से ऊपर नीचे यानी कुल्हाड़ी की मदद से वो ठीक कर रहा है। ठीक है, वो अपने बारे में कुछ कह रहा है। हम लोग आज वो पढ़ेंगे। ठीक है, नाउ let's start. Finger raise for first line. I am Raju. मैं राजू हूँ। My father is a farmer. उसके पिताजी फार्मर थे, यानी मेरे पिताजी खेडूत है, यानी किसान। We live in Vasai village of ईडर डिस्ट्रिक्ट इन गुजरात। वो लोग यानी हम लोग गुजरात के ईडर तालुके में वसई गांव में, यानी वसई जो हम लोग गुजराती में बोलते हैं ना, गामड़ू, वसई गांव, उसमें रहते हैं। इट इज़ द मंथ ऑफ अक्टूबर। अक्टूबर महीना चल रहा है। लाइक एवरी ईयर माई फादर इज प्रिपेयरिंग द फील्ड टू शो इन ऑनियन क्रॉप। हर साल की तरह मेरे पिताजी कांदा यानी टुंगड़ी के पाक के लिए खेती यानी खेतर को तैयार कर रहे हैं। There are so many things to be done at this time. This यानी there are so many things to be done at this time. इस टाइम खेती यानी फार्म में बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। आई एम ऑल्सो गोइंग टू फार्म टू हेल्प हिम। राजू भी उस फार्म में काम करने जाता है। फ्रॉम द लास्ट फ्यू डेज फादर हैज़ बीन यूजिंग द एक्स टू डिग द सोइल। लास्ट थोड़े दिन से उसके पिताजी कुल्हाड़ी, उसके हाथ में है, देखो कुल्हाड़ी, उसके साथ से वो खोदाई का काम कर रहे थे, जैसे so that it many loosen and become soft, क्योंकि खेतर नरम और सॉफ्ट यानी गुजराती में कहते हैं पोचू, वो हो जाए। ओके, नाउ नेक्स्ट पेज नंबर 109। शोविंग द सीड्स। These years also my father will show onion seeds in the field. इस साल मेरे पिताजी ने कांदे की खेती के बीज यहाँ पे डाले हैं। द बुलक्स विल पुल द प्लाउट एंड फादर विल वॉक बिहाइंड देम। बुलक यानी बड़द हड़ खींचे यानी वो खींच रहा है। देखो यहाँ पे एक पिक्चर है, 2 बुलक है, उसके पीछे देखो लकड़े का हल बनाया हुआ है और उसके पीछे राजू के पापा उसके पीछे जा रहे हैं और बीज बो रहे हैं। ठीक है,
वो पीछे चलते हैं और जो जहाँ पे चास, गुजराती में चास बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं मालूम नहीं, जो किसान होंगे वो उसको पता होगा, वो उसमें सीड्स यानी कांदे के बीज डाल रहे हैं। आई वुड ऑल्सो लाइक टू डू सम लाइक माई फादर। राजू भैया बोल रहे हैं कि मेरे पिताजी की तरह मुझे भी ऐसा काम करना है। उसके नीचे, पिक्चर के नीचे देखो, बट फादर सेज दैट it is necessary to drop the right amount of seeds at a regular distance। अंतर यानी डिस्टेंस यानी इस सीड्स को कुछ डिस्टेंस यानी कुछ थोड़ी जगह छोड़ के ये बीज को बोना बहुत ज़रूरी है। This is not so easy to do। ये काम बहुत easy यानी सरल नहीं है। He said that I may drop too many seeds at one place। इस थोड़ी जगह पे, एक जगह पे बहुत सारे बीज नहीं डाल सकते। I must wait till I am a title holder to be able to do this properly। Now next, the sapling seeds। sapling seeds यानी जो बीज बोते हैं वो फूटते हैं और उसमें से पौधे निकलते हैं, वो हमको यहाँ पे दिख रहा है ग्रीन कलर के। यस, It is now 20 days since the seeds have been sown। 20 days यानी 20 दिन के बाद बीज हो गए हैं। The onion seeds have started to germinate। Along with onion plants, weeds have also come up। Weeds grow in field and gardens without being planted। Now next page, 10110। If the weeds are not removed when the crop plants will not be healthy। Mother, uncle and I, we all help father to remove the weeds। अभी ये पौधे हो गए हैं और उसको निकालना है। ग्रोइंग प्लांट्स यानी जो छोड़ यानी प्लांट्स हो गए हैं उसको। आई एम हैप्पी to see the crop of onion। They are tall enough to reach my knees। The leaves have started turning yellow and drying up। This means that the onions are ready to harvest। It will be harvested। Draw any crop which you have seen in the field। आपने जिस किसी का भी खेतर यानी फार्म देखा है उसका पाक यानी उसमें जो पका हुआ है उसका आपको पिक्चर ड्रॉ करना है। डू यू नो टू वाई? आपको पता है कैसे? एवरीवन एट होम विल हैव टू वर्क टू harvest the onion out। It is important that this should be done at the right time। If we are late, the onions will rot in the ground itself and all our hand work will be wasted। Okay, now next page number 111। देखो यहाँ पे द ऑनियन क्रॉप यानी
डूंगरी के पाक। Everyone at home is happy. This time the onions are big and of good quality. Mother and auntie use the edge knife like instrument to cut the dust leaves from the top of the onions. The edge is sharp and you have to be careful not to cut your fingers. Father and uncle fill the sacks with onions. Father will take them in a truck to sell in the big market. So student, उसके पीछे 112 में पेज हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है। तब तक आज का आपका होमवर्क है, ये चैप्टर आपको रीड करना है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। तब तक स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।